वजीफा खत्म होते ही लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देने आ जाते हैं। 5 मिनट का वजीफा है, रब्बिउल अव्वल में इसका असर डबल हो जाता है। खुदा की कसम ये बहुत ज्यादा वजीफों से अफजल वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक खास वजीफा, एक ऐसा बाकमाल अमल आपके हवाले करूंगा जिसको पढ़ने से मेरा रब राजी हो जाएगा, और जिस बंदे से मेरा रब राजी हो जाता है उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। अल्लाह वालों, जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिन लोगों की हाजत पूरी नहीं होती, जिनके घरों में बेसुकूनी बेबरकती ने डेरे डाल रखे हुए हैं, जो लाख कोशिश के बावजूद भी कामयाबी नहीं हो रही, वो समझ जाएंगे कि इनका इशारा है क्या। तो मेरे भाइयों, जब कबूलियत ना हो, जब कोई हाजत पूरी ना हो, जब मुश्किलात परेशानियां बढ़ती जाएं, तो समझ लिए जाए कि रब की तरफ से नाराजगी आ गई है। और जिस बंदे से रब नाराज हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती। सिर्फ अल्लाह पाक की वो जात है, वो पाक जात है कि जिसको अगर राजी कर लिया जाए तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो लिहाजा आज का वजीफा बड़ा बाकमाल अमल है, बड़ा बाकमाल ये अमल है, लेकिन इस अमल को करने की एक तरतीब है, एक तरीकेकार है। अगर उस तरीकेकार के साथ आप लोगों ने इस अमल को कर लिया, यकीन करें मुकद्दर सवर जाएंगे, मुकद्दर चमक जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि आप लोग अल्लाह पाक से जिस चीज के लिए भी दुआ करेंगे, मेरा रब आपको फौरन अता कर देगा। क्योंकि मेरे भाइयों, ये अमल जो तरीकेकार मैं आपको बताने लगा हूं, वो तरीकेकार बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। तो लिहाजा वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप लोगों को ये अमल बता रहा हूं, बाद में इसकी खास तरतीब बताऊंगा। अब आप लोग समाअत कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको सिर्फ 3 बार पढ़ लें। यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1 बार शुमार किया जाएगा। इस तरह से 3 बार आप लोग पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने 3 बारी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें 3 मरतबा। और पूरे दिन में, पूरा दिन आपके पास है, दिन में किसी भी वक्त, कोई हिस्सा भी वक्त हो, अगर आप लोग जोहर के वक्त फारिग है, जोहर के वक्त कर लें, असर के वक्त फारिग है, असर के वक्त कर लें। फर्ज नमाज के बाद पढ़ने का मकसद ये होता है कि आप लोग बावजू भी होते हैं और अल्लाह पाक के घर में भी मौजूद होते हैं, और मेरी माएँ बहनें अपने घर के अंदर मौजूद होती हैं, तो लिहाजा उनके लिए वो अफजल तरीन मुकाम है। लेकिन मर्द हजरात के लिए अफजल तरीन मकाम मस्जिद है। तो लिहाजा आप लोग वहीं फर्ज नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठे बैठे, यानी कि आपने फर्ज नमाज पढ़ी और आप लोग अत्तहियात की हालत में ही बैठे हुए हैं, उस हालत में ही आप लोग अमल को कर लें। यानी कि नमाज का सलाम फेरा आप लोगों ने, उसी वक्त आप लोग अमल स्टार्ट कर लें। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि वो तारीख कौन सी है, वो आपने याद कर लेनी है। उस तारीख के अंदर आपका अमल छुपा हुआ है। जैसे अगर आज रब्बिउल अव्वल की 9 तारीख है, या 8 तारीख है, या 10 तारीख है, उसके मुताबिक आप लोगों को अमल करना है। यानी कि अगर आप लोग 9 तारीख को अमल करेंगे तो आप लोगों ने 9 तस्बीहात या हय्यू या कय्यूम इसकी पढ़नी है। अगर आप लोग 10 तारीख को कर रहे हैं तो आप लोगों ने 10 तस्बीहात या हय्यू या कय्यूम की पढ़नी है। अगर आप लोग 11 तारीख को कर रहे हैं, इसी तरीके से जिस तरह से दिन बढ़ते चले जाएंगे उस तरीके से आप लोग इस अमल को भी पढ़ते चले जाएंगे। अगर आप लोग इस अमल को 12 रब्बिउल अव्वल को पढ़ रहे हैं तो आपने 12 तस्बीहात पढ़नी है। यानी कि जो सी तारीख होगी उतनी ही तस्बीहात आप लोगों ने पढ़नी है। और ये अमल यकीन करें आपके मुकद्दर को चमका के रख देगा, आपकी जिंदगी को संवार के रख देगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब ले जाएगा। आपकी बड़ी सी बड़ी कोई भी ख्वाहिश हो, अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके तुफैल आपकी वो सारी परेशानियां हल फरमा देगा। लेकिन एक छोटा सा अमल आप लोग और कर लें, कुछ रकम सदका कर दें अल्लाह की राह में। वो रकम कुछ भी हो सकती है, जो आपकी हैसियत है, आप लोग उस हैसियत के मुताबिक कुछ रकम सदका कर लें। सदके की कुछ डिमांड होती है, उसको आप लोग महसूस कर लें। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को जब मैं सदका करने का कहता हूँ तो जवाब में ये बोलते हैं कि हाँ यार मैं मस्जिद में डाल दूंगा। मस्जिद में अल्लाह के नाम पे दिया जाता है। जिस तरह अपने घर में आप लोग दे रहे हो, उस तरह अल्लाह के घर में दिया जाता है। वो अल्लाह का घर भी आपका ही घर है। तो लिहाजा उधर सदका आप लोग कैसे डाल सकते हो, तसव्वुर तो करो।
अल्लाह पाक को सदका दोगे? तसव्वुर करें। बहरहाल आप लोगों को समझाने का मकसद ये था कि मस्जिद के अंदर सदके की नियत से दिया नहीं जाता, अलबत्ता मदरसे के अंदर सदके की नियत से दिया जा सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है और अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी सदका कर देना है। अगर आपकी हैसियत मुट्ठी भर चावल ही सदका करने की क्यों ना हो, आप लोग मुट्ठी भर चावल ही सदका कर दें, आप लोगों के लिए वो अफजल तरीन हो जाएगा। तो लिहाजा अमल समाप्त करें। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ी आपने, फिर आप लोगों ने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और उसके बाद आप लोगों ने जो तारीख है उसके मुताबिक या हय्यु या कय्यूम की तस्बीह पढ़ ली। उसके बाद सिर्फ 11 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, सिर्फ 11 मरतबा। कुरान पाक की छोटी सी सूरत है और ये सूरत अनकरीब हर मुसलमान को याद होती है, क्योंकि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत होने का शर्फ भी इस सूरत को हासिल है। लेकिन ये सूरत हमारे नबी पाक की खुशनूदी के लिए अल्लाह पाक ने नाजिल करी थी। तो लिहाजा इस सूरत के जरिए आप लोग अल्लाह पाक से ही मनवा सकते हैं, क्योंकि जब अल्लाह के हबीब नाराज हुए यानी कि गमज़दा हुए, कुफ्फार ने ताने दिए, उस वक़्त सख्त आपके ऊपर आजमाइश का आलम था और अल्लाह पाक ने आपको खुश करने के लिए इस सूरत को नाजिल करा। तो जब आप लोग इस मकसद का वसीला पेश करेंगे अल्लाह की बारगाह में कि या रब्बे जुल जलाल, तूने इस सूरत को अपने हबीब की खुशनूदी के लिए नाजिल करा था, तो लिहाजा तू हमारी भी खुशनूदी के लिए हम इस अमल को कर रहे हैं और इस सूरत को पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा तू हमें भी खुश कर दे। जिस तरह तूने अपने हबीब को खुश करा था, तू हमें भी खुश कर दे। तो लिहाजा उस सुन्नत को ही जहन में रखते हुए आप लोग अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे और आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी। जितनी बार अव्वल दुरूद इब्राहिमी पढ़ा उतनी बार आप लोग आखिर पढ़ लें। तो मेरे भाइयों, ये छोटा सा अमल, ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन देखें कुछ लोग कहेंगे कि ये अमल शुरुआत में अपलोड करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक चाहते थे कि मैं इस दिन अपलोड करूं तो मैंने इस दिन अपलोड करा, तो लिहाजा नाराज नहीं होइएगा। लेकिन अमल है बड़ा बाकमाल, अमल ऐसा है कि आपकी जिंदगी को चमका के रख देगा। मैं कस्में नहीं खाना चाहता, क्योंकि कस्में खाने वालों को अक्सर लोग झूठा ही समझते हैं। तो लिहाजा मैं आपको बस मेरे अल्फाज से आप लोग अंदाजा लगा लें कि ये अमल कितना बाकमाल, कितना मुशर्रफ अमल है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। और जो हजरात भी, जो मेरी माएँ बहनें मुझे दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह पाक उन सब की दिली हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह पाक उन सब के रिज़्क़ हलाल में बेशुमार की बरकतें वुसअतें अता फरमाए, अल्लाह पाक अपने घर उनको बार बार बुलवाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।